वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नरेंद्र वत्स। मैं आपको आज कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th। इसके अंदर आप देखेंगे जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि HCF, LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब इसका पहला सा हम देख लेते हैं क्या कहता है ये। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिखना है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे 140 आपको बोला है, 140 के आपने प्राइम फैक्टर करने सीखे होंगे छोटी क्लासों में, प्रीवियस क्लासेस में, वही आपने करना है। इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, ये डिवीजन के रूल पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 140 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 को हम कैसे करते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 7 या 14, ना चलने की 0, 70 आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 3 या 6, बच गया 1, यहाँ पर 10 1 गया, 2 5 या 10 हो गया, 5 7 या 35, 7 1 या 7, 1 आपका आ गया। तो 1 आपको लेके आना है लास्ट में। अब आपने इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख देना है। 2 × 2 × 5 × 7 × 1, ये आपने लिख दिया। जो पावर है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको पावर में हम कर देंगे। जैसे 2 की 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 × 5 × 7 × 1, ये आपका क्या रहेगा आंसर। जैसे आपको HCF निकालते थे ना, उसमें अलग अलग फैक्टर करते थे, ऐसे ही फैक्टर आपने करने हैं। HCF का बाद का प्रोसीजर होएगा। ऐसे ही 156 है, 156 को हम कैसे कर सकते हैं, आप देखोगे 2 7 या 14, बच गया 1, यहाँ पर 16 बन गया, 2 8 जा 16। ऐसे ही आप इसको 78 को 2 से डिवाइड करोगे तो 39, 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13, एंड 13 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा तो 13 से डिवाइड करना है तो 1 आएगा। अब 156 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 3 × 13 × 1। इसमें यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इनटू में 3 इनटू की पावर 3 इनटू में 13 इनटू में 1। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 3825। अब यहाँ पर आप देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता ये, बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है, 0 2 4 6 8 नहीं है। तो उसके बाद हम 3 पे डिवाइड करके देखेंगे। 3 का रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट जो होता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर्स भी 3 से डिवाइड होगा। तो 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, 18 3 के टेबल में आता है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर आपका 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। सेम फिर दोबारा प्रोसीजर करना है, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 आपका है फिर 3 से डिवाइड होएगा। तो यहाँ पर 3 4 जा 12, 7 है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बच गया तो 15 बन गया, 3 5 जा 15 हो गया। अगेन आपने देखना है कि 3 से जाता है कि नहीं जाता है। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपने देखना पड़ेगा 5 पे। 5 क्या रूल होता है कि जिसके लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2 25 बच गया तो बन गया, एंड 5 5 जा 25। सेम फिर वही प्रोसीजर 5 के टेबल में आएगा तो 5 बन जा 5 एंड 5 7 जा 35, तो 17 हो गया। 17 के टेबल में आता है। तो ये आपके क्या फैक्टर बन गए, 3 × 3 इनटू में आपका 5 इनटू में 5 इनटू में 17 इनटू 1। 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर 2 इनटू 17 इनटू 1, ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या है 5005, इसको आपने देखना है। तो इसका रूल आप देखोगे 3 से देखना पड़ेगा, 2 से तो हो नहीं रहा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। तो आप देखोगे 3 से, 5 और 5 10, 3 के टेबल में भी नहीं आता तो फिर आपने किस पे देखना है, 5 पे। 5 का लास्ट डिजिट 5 है तो अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, ना चलने की 0, ना चलने की 0, 5 1 जा 5, तो 1001 आ रहा है। फिर आपका 3 पे नहीं जा रहा, ना 5 पे जा रहा। अगेन आप देखोगे तो 7 पे देखेंगे। तो 7 का क्या होता है, 7 के लिए रूल होता है जो लास्ट डिजिट होता है उसको आप इसमें से माइनस कर दो, जो रिमाइंडर्स आपका नंबर बचता है, जो आपका इस नंबर में से अगर ये माइनस करोगे तो जो आएगा उसके अनुसार आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे 7 को सीधा डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया तो 7 3 जा 21। अब इसमें से 14 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 11, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, सेम एज 13 1 जा 30। ये आपके क्या बन गए फैक्टर, इसके आप देखोगे 505 के 5 × 7 × 11 × 13 × 1, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए सेम आपका ये आंसर रहेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर 7429 है, इसका देखना है तो ये आपका 17 पे जाएगा, 17 पे जाएगा तो क्या आएगा 17 4 68, यहाँ पर बच गया आपका 62, 7 3 51, बच गया 11, 9 हो गया तो 119 बच गया, तो यहाँ पे 7 7 119। अगेन आप देखोगे तो 17 पे नहीं जाएगा, ये 19 पे जाएगा। 19 के लिए आप देखोगे 19 2 38 एंड बच गया आपके 5, 9 5 सॉरी 9 3 57, 23 1 23। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 17 into 19 into 23 into 1, तो ये आपका क्या आंसर आ गया, क्योंकि इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर है। फैक्टर्स बनाने हैं और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, इस सम के अंदर ये चीज है। नेक्स्ट आप देखोगे क्या है सेकंड क्वेश्चंस में फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई करना है आपको एलसीएम इनटू में एचसीएफ इनटू इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में कराया था, रूल हमने याद रखना था ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट है 26 इनटू एंड में 91, मतलब 26 एंड 91 का आपने एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो वही प्राइम फैक्टर वाला हम रूल अपनाएंगे। तो यहाँ पर 26 के फैक्टर कर लेते हैं, 91 के फैक्टर कर लेते हैं। 26 का फैक्टर क्या आएगा 2 into 13 into 1। इसी तरीके से आप देखोगे 91 का क्या आ रहा है 7 into 13 into 1, तो ये आपने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए 2 into 13 into 1 26 के, 91 के 7 into 13 into 1। एचसीएफ आपको बताया गया था इनमें से क्या होता है जो आपकी कॉमन फैक्टर होता है और उसकी लोवेस्ट नंबर्स आपने देखना होता है। तो इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन है 13 और ये क्या कॉमन है 1, 13 और 1 आपका कॉमन आ गया, तो 13 आपका क्या आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या लिख के आपको क्या बताया गया था कि इनके अंदर जो आपकी क्या हो हाईएस्ट पावर हो उनको सारों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है दोनों के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 13 तो एक बार आएगा, 2 into 7 into 13 into 1, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 2 into 7 into 13 कितना आ रहा है आपका 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 14 और 1 4 18, तो 182 आपका आ गया एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद हम क्या करेंगे इनको वेरीफाई करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे वेरीफाई करने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आपको बता रखा है एलसीएम इनटू में एचसीएफ, ये आपने देखना है। तो एलसीएम इनटू में एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर्स आना चाहिए। अब ये चीज हम करके देखेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों नंबर्स क्या थे आपके 26 एक था, 91 एक था। क्लियर है। एलसीएम कितना आया आपका यहाँ पर 182 इनटू में आपका कितना आया है 13, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों को। 13 2 जा 26, 2 आपका हासिल हो गया, 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड करा तो 106, 10 13 1 जा 13 और 10 23। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर क्या है 26 एक आएगा, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, तो यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है 2366, तो ये आपका क्या आ गया 2366। दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, तो आप लिख दोगे इट्स वेरीफाइड, इट्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया फिर एचसीएफ आपका 13 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 182। क्लियर है। इसके बाद आप लिख दोगे एलसीएम एचसीएफ आपका आ गया, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे क्या है नेक्स्ट पार्ट 510 एंड 9, ठीक है 92, इसके आपने फैक्टर करने हैं। यहाँ पर 510 के आप फैक्टर करोगे तो 2 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर आप देखोगे 5 3 पे देखना आपने 5 5 10 और 2 12 होता है, 3 पे डिवाइड करोगे तो 85 आ जाएगा। 5 पे आप देखोगे अगेन तो 5 पे 17 आ जाएगा, 17 को आप इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, ये फैक्टर आप कर लोगे। ठीक है, 92 के देखोगे तो 2 into 2 into 23 होता है, ये फैक्टर्स हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब आपने क्या करना है इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या बताया गया था कॉमन आने चाहिए, तो कॉमन क्या है, तो ये 2 कॉमन है, दूसरा हमारा क्या है 1 कॉमन है, तो 2 into 1 कितना आ गया 2 आ गया। सेम आप एलसीएम निकालोगे, उसमें क्या बोला गया था सारे लिखने हैं बट जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखोगे आप, तो 2 1 टाइम लिखा जाएगा, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। ठीक है,
सॉरी ये 23 है, तो 2 2 टाइम्स हो गया, एंड 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, 60 को 17 से करोगे तो 1020 1020, इसकी आप 23 से मल्टीपल करोगे तो 0 23 2 जा जो आपका क्या हो गया 46 एंड 23 1 जा 23, तो आपका कितना आ गया 23,460। अब आपने वही क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो इसका वेरिफिकेशन हम यहीं पे कर लेते हैं। इनकी आपने देखना है क्या क्या होएगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर क्या एलसीएम कितना आया 23460, इनटू में एचसीएफ कितना आया 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर है तो 510 इनटू में 92। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 200 2 6 12 2 4 8 और 1 9 2 3 6 2 2 4 46,920 आपका आ गया। अब आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 की 0 रहेगी, 1 2 जा 2 1 9 जा 9, आप देखोगे तो 5 2 जा 10 5 9 जा 14 45 और 1 46, तो ये कितना आ रहा है आपका 4692, तो यहाँ से क्या लिख जाएगा 46920, तो ये क्या हो गए इट्स वेरीफाइड। समझ में आ गया। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट आप करोगे, क्या है आपका 336 एंड 54 का आपने देखना है, तो इसके फैक्टर करोगे 336 के तो 2 आया, फिर अगेन 2 आया, फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 7, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर है। 54 को करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आप कर लोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, उसके साथ में और क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3 एंड 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 1 6 आ गया आपका। इस तरीके से आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या बोला गया था, जो रिपीट होते हैं वो वंस टाइम लिखे जाएंगे, बाकी आप सारे एज इट इज लिख दोगे। तो 2 वंस टाइम आया, 3 वंस टाइम आया, तो दो बार, एक बार 2 एक बार 3, तो एक बार 2 ठीक है, और एक बार ये 3 हो गया। उसके बाद आप देखो क्या बच रहे हैं, 2 3 ये बच रहे हैं, और उसके बाद आपका क्या है 3 2 ये बच रहे हैं। नेक्स्ट आपका 7 बच रहा है, ये चीज आपने लिखनी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे आप देखोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 7 जा 112 112 की 27 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 3024। ठीक है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करोगे तो देखोगे क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या बोला गया था एचसीएफ इनटू में एलसीएम करना है, तो एचसीएफ आया आपका 6 इनटू में आपका क्या आया है एलसीएम 3024। ठीक है, 3024। अब इसके नंबर्स क्या थे 336 एंड आपका था 54। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 4 जा 24 6 2 जा 18 18 और 2 20 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 2 जा 12 12 और 2 14 आएगा, सॉरी। ठीक है। यहां से इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका इट्स वेरीफाइड। क्लियर है। आपने एचसीएफ निकालना है, एनसीएम निकालना है, फिर इसको वेरीफाइड करना है। तो अगर आपके दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम आपका सही निकला है, नहीं तो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला है उसने, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर के द्वारा निकालना है, तो वो हमने निकालना है 12 15 एंड 21 का। इसके अंदर हमने क्या करना है, 12 आपको दिया हुआ उसके फैक्टर कर लेने हैं। 12 क्या होता है 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आपके फैक्टर बनते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 15 15 क्या होता है 3 इंटू 5 इंटू में 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 1 आपके फैक्टर हो गए। 21 है, सिंपल से है, तो आप क्या कर सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 1। एचसीएफ आपको बोला गया था क्या होता है, जो इन सब में कॉमन आता है उसको आप एचसीएफ बोलते हो। तो एचसीएफ इन तीनों के अंदर कॉमन देखोगे 3 3 3, तीनों में है 3, उसके बाद 1 1 1 3 इंटू 1 आपके कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। अब क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम में बोला था जो रिपीट होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, हर बार नहीं लिखा जाएगा। तो 3 तो वंस टाइम लिखना है,
उसके बाद 2 टाइम्स बचे हैं, 5 वंस टाइम बचा, 7 वन टाइम बचा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 भी एक टाइम्स लिखा जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम। क्लियर है? फैक्टर करने हैं, फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और कुछ नहीं करना है इस समय, बिल्कुल इजी है। जैसे आप देखोगे नेक्स्ट 17 23 एंड 29 का करना है, तो 17 23 29 ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता, तो इसके फैक्टर करेंगे। 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 एंड 29 1 जा 29, तो यहाँ पर 17 इंटू 1 23 इंटू 1 29 इंटू 1, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? 1। अभी मैंने खुद ही बता दिया कि प्राइम नंबर्स होता है तो उसमें 1 ही कॉमन होता है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा 1। और एलसीएम में इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो क्या आएगी 11339। तो एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 11339। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखोगे 8 9 एंड 25 का निकालना है आपने। 8 का फैक्टर आपको बताया ही मैंने, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? 9 का आप देखोगे 3 इंटू 3 इंटू 1 बनेगा, ये आपके लिखे हुए यहाँ पे करोगे आप। 25 का आप देखोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 5 इंटू 1, इनके अंदर भी क्या है सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ रहा है आपका 1। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करना है आपने, जो रिपीट हुआ है, रिपीट तो कोई हुआ ही नहीं, तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200। ठीक है, 200 को 9 से मल्टीपल करोगे तो नहीं, सॉरी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, इसकी मल्टीपल करोगे तो 1080। तो ये आपका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है ये, इसने बोला हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का और आपने एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, ब्रैकेट्स में दे रखे होंगे आपको 306, सेकंड नंबर क्या है 657, एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपने निकालना है। अब इसमें हम जो फॉर्मूला हमने लर्न करने के लिए बोला था वो हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट क्या बताया था हमने, एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। क्लियर है? हमें निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम को हम इधर रख लेते हैं, बाकी को हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर अपॉन में एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर कितना था 306, सेकंड नंबर कितना था 657 और एचसीएफ हमारा कितना था 9। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा 9, जो कटता है काट देते हैं, 9 3 जा 27, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 3, 9 4 जा 36, तो 657 को 34 से मल्टीपल कर लो आप। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22 एंड 4 6 जा 24 और 2 26, 3 से मल्टीपल करोगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 13, 9 2 11 और 2 12, ये आपका आंसर आ गया 2238। इट्स योर आंसर। ठीक है? इसकी मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 को 9 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 800। ठीक है, मतलब 1800, मतलब 1800, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको समझा दिया गया है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इस वे से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये बताना है कि 6 की पावर n जो है वो उसका एंड हमेशा 0 होगा अगर नेचुरल नंबर हम n ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कोई भी नंबर का एंड 0 तब होता है जब वो डिविजिबल बाय 10 होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे we know that
we know that any number and with the digit 0 when it's divisible by 10। क्लियर है? अगर जो 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 and 5 से भी डिवाइड होगा, hence it's also divisible by 5, 2 and 5, 2 and, ठीक है। मतलब जब 10 से कोई डिवाइड होगा कोई नंबर तो वो 2 and 5 से भी होगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो 6 की पावर n है इसके फैक्टर देख लेते हैं। नाउ फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू में इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू में क्या लिखा सकता है, 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। क्लियर है? अब यहाँ से फैक्टर से ये पता लग रहा है कि 2 से तो डिवाइड है बट किससे डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं है, तो आप लिख दोगे hence its factor, here लिख लो आप, here its factor does not contain 5, so it is not divisible by 5। ठीक है? जब इसके अंदर 5 ही नहीं है प्राइम नंबर्स तो यहाँ ये क्या है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। हेंस आप देखोगे डिविजिबल बाय 5, हेंस इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10। Therefore जब ये 10 से डिवाइड ही नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 6 की पावर n कैन नॉट एंड with digit 0 for any natural number n। ये आपका आंसर है। क्लियर है? यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमें पता है कि कोई भी नंबर्स अगर आपका एंड 0 से होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अगर वो 10 से डिवाइड है तो वो 2 and 5 से भी डिवाइड होगा, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके फैक्टर करके हमने देखे जब जो नंबर डिवाइड होगा 2 and 5 से उसके फैक्टर में भी तो 2 and 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है तो इट्स मींस ये 5 से डिवाइड नहीं है, और 5 से जब डिवाइड नहीं है तो 10 से भी डिवाइड नहीं है, और जब 10 से डिवाइड नहीं है तो उसका एंड किससे नहीं हो सकता, 0 से नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन व्हाई, ये नंबर्स दिए हुए नंबर सीरियल्स में, तो उसको अपने बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है। इससे पहले आप ये जान लो कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके फैक्टर्स, ठीक है, अनदर्स प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो इसके फैक्टर हम देखेंगे, देखोगे आप यहाँ पर हियर क्या लिखेंगे हम, 7 into 11 into 13 प्लस में 13, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखोगे इसमें से दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन लिया, 7 into 11 प्लस में क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है 13 into 7 और 11 जा कितना होता है 77, प्लस में कितना आया 1 तो 78, 13 into में 78। यहाँ पर आप देखोगे 13 into में 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, इसके आप देखते हो तो 13 into में 2 into में 3 into 13 into 1, ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो ये आपके आ गए। अब इसी तरीके से एंड देखोगे, किसका देखना है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में आपका क्या है 5। इसको भी आप देखो कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर देखोगे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ से बाहर निकला है तो 1 आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे 5 आ रहा है, यहाँ किसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 3 जा 6,
6 6 जा 36, 36 की 28 से मल्टीपल कर दो आप, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 में 2 4 ऐड करोगे तो 28, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 1 7, 8 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर कितना आ गया 1008 प्लस में 1। अब यहाँ पर देखोगे तो 5 इंटू में 1009। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो इनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। अब मैंने ये बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो उनके क्या होते हैं फैक्टर, सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, बट देयर आर द फैक्टर्स आर 2 3 एंड 13। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 की स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पर इनके फैक्टर्स अलग अलग है तो आप लिख दोगे हेंस दे आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। बिकॉज में लिख दोगे देयर फैक्टर्स आर प्रेजेंट other than 1 and itself। आंसर, ठीक है। ये आपने देखना है, अगर आप उसको फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ निकालोगे तो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, इसलिए आपके दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, उसमें कहा गया है कि सोनिया जो है एक राउंड लगाती है फील्ड के चारों तरफ तो 18 मिनट्स लेती है, एंड रवि जो टाइम लेता है राउंड से फील्ड करने के लिए 12 मिनट्स लेता है। वो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर दैट दे मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट से कितनी देर बाद, कितने समय बाद वो मिलेंगे, वो आपको बताना है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। हमने लिख लिया सोनिया टेक्स टाइम टू राउंड ए फील्ड, जितना लिया है 18 मिनट्स, रवि टेक्स टाइम टू राउंड ए फील्ड एंड 12 मिनट्स, टाइम टेकन टू मीट टू ईच अदर, दोबारा वो मिलेंगे तो उसके लिए क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एलसीएम निकाल लेते हैं 12 एंड 18 का। तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से 18 का देखोगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसका आप देखोगे 12 के फैक्टर एंड 18 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू में 1, 2 3 जा 6 3 जा 18 इंटू में 1। इसका एलसीएम निकालना, आपने ध्यान रखना है, एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, एलसीएम आप निकालोगे 2 कितनी बार है, 2 दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिखा जाएगा। इसके अलावा 2 1 टाइम हो रहा है, 3 1 टाइम है एंड एक बच गया 3 इंटू में 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 आया है, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, आगे लिख दोगे आप, टाइम्स टेकन टू मीट टू ईच अदर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36 मिनट्स। ये आपका क्या रहेगा आंसर, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज, थैंक यू।